आज हम चर्चा करेंगे राधा स्वामी सत्संग और उनकी टीचिंग्स पे। तो जब हम राधा स्वामी किसी को बोलते हैं तो वो बेसिकली अपने आप को ही रिमाइंड कराने के लिए होता है कि, और ये जो शब्द है ये शिव दयाल सिंह जी थे जिनको हम स्वामी जी भी कहते हैं, उन्होंने ये शब्द दिया था राधा स्वामी। ये देवी देवताओं को वर्शिप मानते हैं कि नहीं मानते? श्री गुरिंदर सिंह ढिल्लों जी को हम प्यार से और इज्जत से बोलते हैं बाबा जी। अच्छा, ठीक है। तो बाबा जी ने जो टीचिंग्स हमें सिखाई हैं इसके बारे में वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए, बाबा जी कभी भी ये नहीं बोलते कि अगर राधा स्वामी सत्संग मार्ग पे चलना है तो ये विश्वास कैसे पैदा हो? कोई भी गुरु को फॉलो नहीं करना चाहिए। आजकल तो लोग भगवे कपड़े डाल लेते हैं, गुरु बन के बैठ जाते हैं, गार्लैंड डाल लेते हैं। ऐसे गुरु नहीं बनते भाई। तुम्हें अगर कोई इंफॉर्मेशन पास ऑन कर रहा है कि हमारे शास्त्रों में ये लिखा है, ये लिखा है, इंफॉर्मेशन गूगल भी पास ऑन करता है, तो क्या गूगल को गुरु बना लोगे? बाबा जी के एग्जाम्पल देते हैं सत्संग में कि विश्वास होता है कि जब गुरु ने शिष्य को देखकर बोला कि देखो ये जो सूरज है ना, ये सूरज नहीं, ये चांद है, और शिष्य ने कहा कि हाँ आप सही कह रहे हैं, ये चांद है। से आपको शब्द दिया, आप पास ऑन नहीं कर सकते किसी को? नहीं, ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि मैं ऐसे कई लोग देखती हूँ जो अपने आप अपने घर वालों को आकर बोल देते हैं कि मुझे नाम मिल गया, मैं तुम्हें दे देता हूँ। ये इतनी बड़ी मिस्टेक है, क्योंकि ये जो राधा स्वामी सत्संग में है, सूरत शब्द योग, देखिए सूरत मतलब होता है सोल। शब्द को अगर आप ट्रांसलेट कर ले तो वह वर्ड, ये वर्ड एज इट इज यूज हुआ है बाइबल में, जिसमें बोलते हैं इन द बिगिनिंग वॉज द वर्ड। वही चीज सिखिज्म में शब्द के ऊपर गुरु नानक जी ने बोली है। शब्द ही गुरु है। हिंदुइज्म में इसको बोला गया है राम धुन के नाम से बुलाया गया है। क्यों, ये भी मैं आपको बताती हूँ। क्या ये राधा स्वामी सत्संग और ये सिखिज्म क्या एक चीज है? गुरु नानक देव जी ना एक बार अपने डिसाइपल्स के साथ जा रहे थे, रास्ते में एक लाश पड़ी हुई थी। उन्होंने उस लाश के ऊपर, उसमें से बहुत बदबू भी आ रही थी, उन्होंने उसके ऊपर चादर डाल ली। उन्होंने अपने डिसाइपल्स को टेस्ट करा। उन्होंने कहा कि ये जो लाश है ना, इसको खाओ। जितने डिसाइपल थे उनके साथ, और उनके खुद के सन्स भी थे वहीं पर ही, उनके बच्चे भी थे वहाँ पे, वो सारे पीछे हट गए। उन्होंने कहा ये कैसी बात है? नमस्कार, आज हम चर्चा करेंगे राधा स्वामी सत्संग और उनकी टीचिंग्स पे, और आपको इस पॉडकास्ट से एक आध्यात्मिक अनुभव मिलेगा। मेरे सवाल कुछ रहस्यमय होंगे, और उसका जवाब देने के लिए आज हमारे बीच में हैं कशिश गंभीर जी, जो कि एक मिस्टिज्म टीचर हैं, और उनकी एक वेबसाइट है kashishgambhir.com, जिसमें आपको अगर आप जुड़ते हैं इनसे तो ये आपको एक डायरेक्ट आध्यात्मिक अनुभव करवाएंगी। और वैसे भी एक कहा गया है कि सावन सिंह जी महाराज एक आध्यात्मिक गुरु हुआ करते थे, और वो हमेशा बोला करते थे अपने प्रवचन में कि हमेशा जो आप लेक्चर देते हैं या कुछ भी आप बोलते हैं तो सिर्फ आप 45 मिनट्स तक बोला करें, ताकि लोगों पर उस ध्यान का पॉजिटिव प्रभाव पड़े। तो मेरा पॉडकास्ट इसी ध्यान को मध्य रखते हुए बनाया गया है, और आप ये आखिरी तक बने रहिएगा इसमें। नमस्कार कशिश जी। नमस्कार प्रिया जी, थैंक यू आपके पॉडकास्ट पर बुलाने के लिए। आपका बहुत बहुत वेलकम है। और आज हम सब राधा स्वामी सत्संग के बारे में जानेंगे कि ये राधा स्वामी, वैसे तो ये वर्ड क्या, इसका आध्यात्मिक मीनिंग क्या है, और कैसे स्पेसिफिक धर्म के लोग जुड़ सकते हैं, और ये जो वैदिक जो अपना ये जो संत परंपराएं चल रही है पुरानी प्राचीन, और ये जो राधा स्वामी सत्संग की परंपरा है, इसमें गहरा संबंध है। तो आप इसके बारे में कुछ बताइए। मैं सबसे पहले राधा स्वामी का मतलब बताती हूँ, जैसा कि आपने पूछा। तो राधा का मतलब होता है आत्मा, सोल, और स्वामी को अगर हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करें, इट मीन्स लॉर्ड। तो राधा स्वामी मीन्स लॉर्ड ऑफ द सोल। ठीक है। तो जब हम राधा स्वामी किसी को बोलते हैं तो वो बेसिकली अपने आप को ही रिमाइंड कराने के लिए होता है कि हमारी आत्मा परमात्मा से जुड़कर एक हो जाए। ये हमारा जिंदगी का मकसद है, ये हमारा एवोल्यूशन का प्रोसेस है, उसका एंड है। ठीक है, जहां पर आत्मा अपने सोर्स को, अपने असेंस को पहचान जाती है। तो राधा स्वामी जो शब्द है वो हमें रिमाइंड कराता है कि हमने हमेशा ध्यान अपना ऊपर की तरफ रखना है, परमात्मा के साथ जोड़ना है। और ये जो शब्द है, ये शिव दयाल जी जो सिंह जी थे, शिव दयाल जी सिंह जी जो थे,
और ये जो शब्द है ये शिव दयाल सिंह जी थे, जिनको हम स्वामी जी भी कहते हैं, उन्होंने ये शब्द दिया था, राधा स्वामी। अच्छा, तो उन्होंने ये कोई गुरु थे? हाँ जी, हाँ जी, 1861 में स्टार्ट हुआ था, तो राधा स्वामी पाथ उस टाइम स्टार्ट हुआ था, तब राधा स्वामी शब्द ये बना था। तो उन्होंने ये प्रैक्टिस जो है टीच करनी शुरू करी थी हाउस होल्डर्स को और साधुओं को जो आसपास जहाँ पे वो रह रहे थे आगरा में, तो उन्होंने ये स्टार्ट करा था वहाँ पे राधा स्वामी। अच्छा अच्छा, तो ये क्या है, मतलब इसका ये आप बताइए कि कौन से स्पेसिफिक धर्म के लोग जुड़ते हैं इससे? तो जो राधा स्वामी पाथ है वो एक स्पिरिचुअल पाथ है। जैसा कि अभी हमने बात करी कि राधा मतलब सोल, ठीक है। अब सोल, आत्मा तो हर किसी में है, किसी स्पेसिफिक रिलीजन के इंसान में तो है नहीं, वो तो हर जीव में है, हर लिविंग बीइंग में है ना। तो जो राधा स्वामी पाथ है वो एक स्पिरिचुअल पाथ है जो कि सारे रिलीजन्स के लिए ओपन है। अच्छा, तो सत्संग में भी जितने भी लोग आते हैं वो सभी रिलीजन से आते हैं, क्रिश्चियंस होते हैं, मुस्लिम्स होते हैं, सिख्स एंड देन हिंदूज, एवरीबॉडी इज देयर। मतलब कोई भी आ सकता है, कोई भी आ सकता है, हाँ जी, जिसको आध्यात्मिक अनुभव चाहिए। यस यस, आध्यात्मिक अनुभव चाहिए जिसका मकसद है कि मैंने अपनी आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़ना है। हाँ जी, बिल्कुल। हाँ जी। तो ये जैसे प्राचीन जो हमारी संत परंपराएं हैं, और इसमें भी गहरा संबंध है ये, हाँ, जो राधा स्वामी सत्संग की परंपरा में। हाँ जी, देखिए जो संत परंपरा है, जो प्राचीन संत परंपरा है, और जो राधा स्वामी जो सत्संग चला है, इसमें जरा सा डिफरेंस है। मैं आपको बताती हूँ कि पहले कॉमन क्या है, ठीक है। तो संत परंपरा में भी कॉमन होता है कि एक तो संत परंपरा फोकस करता है मेडिटेशन पर, परमात्मा से जुड़ने पर, और संत परंपरा सिखाता है कि परमात्मा एक है, हमने परमात्मा से जुड़ना है। किस तरीके से जुड़ना है? परमात्मा की प्राप्ति हमने अंदर करनी है। स्पिरिचुअल जर्नी इज इनसाइड ऑफ अस, कहीं पर बाहर नहीं है। स्पिरिचुअल जर्नी क्रिस्टल्स में नहीं है, ज्वेलरी में नहीं है, हमारे अंदर है। तो संत परंपरा हमें ये सिखा रही है, और फिर वो हमें सिखाती है कि हमें एक सदगुरु की खोज करनी है, ठीक है, और अपनी जो लाइफ है उसको एथिकली ढालना है, ठीक है। यही सारी वैल्यूज राधा स्वामी पथ भी फॉलो करता है। बस फर्क ये हुआ है कि राधा स्वामी पाथ में एक स्ट्रक्चर दे दिया गया है प्रॉपर, ठीक है, स्ट्रक्चर दे दिया गया है। और इस प्रैक्टिस को, जो कि संत परंपरा में चली आ रही थी, इस प्रैक्टिस को एक नाम दे दिया गया जिसको हम बोलते हैं सूरत शब्द योग। तो उसको एक स्ट्रक्चर दे दिया गया है। अब आप देखेंगे जो राधा स्वामी ऑर्गेनाइजेशन है उनका एक प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन है, पूरे तरीके से एक स्ट्रक्चर चल रहा है ऑर्गेनाइजेशन का। पर ये संत परंपरा और राधा स्वामी में सारे जो कॉमन, जो मेन, जो कोर वैल्यूज हैं, जो टीचिंग्स हैं, वो सेम है। सेम ही है। हाँ जी, हाँ जी। तो जैसे नॉर्मली तो मतलब ये जैसे ये लोगों का है, तो ये कोई टीचिंग्स तो आपने ये सेम ही बताई कि मतलब ये कोई अलग नहीं है, फर्क नहीं है। हाँ जी, ऐसे। हाँ पर क्या ये ऐसा क्या है कि ये देवी देवताओं को वर्शिप मानते हैं कि नहीं मानते? देखिए, मैं पहले तो आपने जो बोला ना कि टीचिंग सेम बताई, मैं आपको पहले तो एक बात क्लियर करूं कि संत परंपरा को फॉलो करा था कबीरदास जी ने, गुरु रविदास जी ने। गुरु रविदास जी ने वही चीज सिखाई थी मीराबाई जी को, ठीक है, गुरु नानक जी ने। तो एक तो संत परंपरा किसी एक स्पेसिफिक रिलीजन को नहीं हो रहा, वो एक सॉर्ट ऑफ ट्रेडिशन है, ठीक है, जो कि पास ऑन हो रहा है। क्योंकि गुरु नानक जी इज अ सिख, है ना, उसमें तो पास ऑन हो रहा है, गुरु शिष्य का रिलेशनशिप जो पास ऑन हो रहा है ना। इवन सूफिज्म में भी आप देखेंगे मुर्शिद और मुरीद का जो रिलेशनशिप है वो सेम चीज, सेम कॉन्सेप्ट पास ऑन हो रहा है। तो वो परंपरा अलग अलग रिलीजन्स में भी पास ऑन हुई है, ठीक है। तो वो सेम चीज चली आ रही है, और उसको हमने राधा स्वामी में स्ट्रक्चर दे दिया, हमने उसको नाम दे दिया। अब हम आते हैं आपके इस बात पर जो कि आपने देवी देवता की बात पूछी। तो देवी देवता को मानते हैं कि नहीं? देखिए, जो बाबा जी हैं, मुझे बाबा जी से नामदान मिला हुआ है, तो मैं आपको वही बताऊंगी जो कि बाबा जी ने हमें सिखाया, ठीक है। बाबा जी कौन? जैसे बाबा जी श्री गुरिंदर सिंह ढिल्लो जी, हेड ऑफ राधा स्वामी सत्संग ब्यास, ठीक है, ब्यास पंजाब में इनका मेन सेंटर है। अभी जो है वो गद्दी पास ऑन कर दी गई है हुजूर जी को, ठीक है, श्री जसदीप सिंह जी हैं, उनको गद्दी पास ऑन हुई है। तो
श्री गुरिंदर सिंह ढिल्लों जी को हम प्यार से और इज्जत से बोलते हैं बाबा जी। अच्छा, ठीक है। तो बाबा जी ने जो टीचिंग्स हमें सिखाई हैं इसके बारे में, वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए, बाबा जी कभी भी ये नहीं बोलते कि आप अपने रिलीजन को फॉलो मत करो, आप इस चीज को मत मानो। उन्होंने कभी भी ऐसा नहीं बोला। बाबा जी कहते हैं कि आप जो भी, जिस भी पाथ से आ रहे हैं, रिलीजन से आ रहे हैं, आप उसको फॉलो करते रहिए, कुछ नहीं होता। पर ये जो पाथ है, ये एक स्पिरिचुअल पाथ है, ये आत्मा का पाथ है। आप मेडिटेशन पर वो जोर देते हैं। ठीक है। उन्होंने ऐसा कभी नहीं कहा कि देवी देवताओं को मानना बंद कर दो। हाँ, ये लोगों ने जरूर बातें बना दी हैं। आज की डेट में हम कभी जाते हैं तो सत्संग में हम सुनते हैं कि नहीं नहीं, आप देवी देवताओं को क्यों मानते हैं, पर ऐसा बाबा जी ने कभी नहीं बोला कि नहीं, देवी देवताओं को नहीं मानना। और वो कह भी नहीं सकते। क्यों? मैं अभी आपको बताती हूँ। पहली बात तो ये, बाबा जी कहते हैं कि देवी देवता जो हैं वो हैं परमात्मा की एट्रीब्यूटिव एंड डिस्क्रिप्टिव क्वालिटीज। मतलब ये कि वो कहते हैं कि परमात्मा एक है और देवी देवता उनकी क्वालिटीज कैसे हैं, जैसे कि परमात्मा की क्वालिटी है अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, तो उसको एक रूप दे दिया गया जिसको हम बोलते हैं माँ लक्ष्मी। वो भी परमात्मा का ही रूप है। ठीक है। वैसे परमात्मा की क्वालिटी है नॉलेज, म्यूजिक, उसको रूप दे दिया माँ सरस्वती का, है ना। तो वैसे ही परमात्मा के ही अलग अलग रूप हो गए जिनको हमने देवी देवता बोल दिया। ठीक है। अब आप ये देखेंगे कि जो हमारे साधु संत हुए हैं उनको इस बात का इल्म हो गया था कि जो परमात्मा है वो जर्रे जर्रे में समाया हुआ है। अब क्योंकि परमात्मा हर जगह है, तभी तो वो बोलते थे ना, सूर्य देवता है भगवान, है ना। गंगा मैया क्यों बोलते हैं? क्योंकि आप उनको इज्जत दे रहे हैं। गंगा मैया बोल रहे हैं, आपको पता है दैट दिस इज अ लिविंग थिंग। आपने उसको एक रूप दिया गंगा मैया का, ये परमात्मा का ही रूप है। पानी भी परमात्मा का रूप है, हर जर्रे जर्रे में परमात्मा है। सूर्य भी परमात्मा का रूप है, तो इसलिए वो सूर्य देवता की पूजा करते थे। अब सेकंड चीज जो है कि जब इंसान मेडिटेशन करता है, जैसे बाबा जी जो है वो मेडिटेशन पर ज्यादा जोर डालते हैं, सिमरन भजन पर जोर डालते हैं। ठीक है। तो जब इंसान मेडिटेशन करता है तो मेडिटेशन करके जब उसकी आत्मा ऊपर के मंडलों में चढ़ाई करती है तो एस्ट्रल रेल्म में, मतलब सूक्ष्म रेल्म में जाकर जब वो सूक्ष्म शरीर का उसको अनुभव होता है तो परमात्मा की मेहर से उसको जो परमात्मा के ये सारे रूप हैं, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, माँ गंगा, इन सब के भी दर्शन होते हैं। शिव जी के दर्शन होते हैं, गणेश जी के दर्शन होते हैं। और जब हम दर्शनों की बात कर रहे हैं तो हम मूर्ति की बात नहीं कर रहे हैं, उनके सूक्ष्म शरीर में दर्शन होते हैं, रियल में दर्शन होते हैं। तो हमारा जो डाउट होता है हमारे मन के अंदर कि वो है या नहीं है, वो खत्म हो जाता है। तो कभी भी बाबा जी ऐसा नहीं बोलते कि नहीं वो है ही नहीं, क्योंकि अंदर तो आपको दर्शन होंगे, तो वो बोल ही नहीं सकते ऐसा कि नहीं है। वो कहते हैं वो एट्रीब्यूटिव एंड डिस्क्रिप्टिव क्वालिटीज हैं गॉड की, कि मतलब वो आंतरिक प्रकाश तो आपको मिलेगा ही, मतलब आंतरिक प्रकाश तो मिलेगा ही आपको। अंदर आपको कहते हैं ना, जिसकी रही भावना जैसी, हरी मूरत उसने देखी वैसी। जैसी आपकी भावना होगी, आप शिव जी को मानते हैं, आपको शिव जी के दर्शन होंगे। आप जिसकी तरफ आपका झुकाव है, आपका दिल है, आपको उसके दर्शन होंगे, क्योंकि सारे ही परमात्मा का रूप है ना। बिल्कुल। ये जो आपने बताया कि जो आध्यात्मिक जर्नी है ये मन और आत्मा की एक लड़ाई है, तो मतलब इसका ये आप कैसे इसका ये संबंध बताते हैं, ये मन और आत्मा का संबंध कैसे बताते हैं? क्योंकि आपने तो बोला ना कि जैसे आजकल ये चल रहा है कि क्रिस्टल की माला पहन लो या इतना बड़ा क्रिस्टल रख लो और ये रख लो, तो इसको तो आप निराधार बता रहे हो ना, बिल्कुल, कि इसकी तो जरूरत ही नहीं है क्रिस्टल की माला पहनना, धारण करना। ये तो आप अपने मन को खुद बस वो खुश कर रहे हो। तो इसमें क्या है, मन और आत्मा की क्या लड़ाई है, ये संबंध क्या है? देखो, ऐसा है कि क्रिस्टल्स का जो इफेक्ट होता है, होता तो है, बट वो इतना माइनर होता है कि अगर इंसान ये समझ ले कि इंसान में अपने में कितनी शक्ति है तो उस क्रिस्टल की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि देखो, इंसान 5 तत्वों से बना है, धरती, आकाश, वायु, जल, अग्नि। ठीक है। और जो क्रिस्टल है उसमें जो डोमिनेंट है वो है धरती का तत्व।
ठीक है, बाकी सारे तत्व बहुत कम कम मात्रा में। तो अब किसमें ज्यादा ताकत होगी, वो इंसान जिसमें पांचों तत्व हैं या फिर वो क्रिस्टल जिसमें एक डोमिनेंट तत्व है। तो ये पहचान की कमी है हमारे अंदर। जब हमें ये पहचान आ जाएगा कि हमें कितनी ताकत है हमारी आत्मा में, तो हमें उसकी जरूरत महसूस नहीं होगी। मतलब हाँ। कि भागे क्रिस्टल की ये मालाएं पहननी, हाँ। क्रिस्टल रखना है। पहनो, शौक है, कुछ नहीं होता, पर वो इतना माइनर है। हाँ। उसका फर्क कि आप खुद इतना ज्यादा फर्क ला सकते हैं कि उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब हम आपकी बात पर आते हैं जो आप कह रहे हैं कि मन और आत्मा की क्या लड़ाई है। देखो, जो स्पिरिचुअल जर्नी है ना, वो हमारे अंदर है। जब हम ज्वेलरी की बात करते हैं, स्पिरिचुअल ज्वेलरी की या बाहर के रिचुअल्स की या क्रिस्टल्स की, वो बाहरी चीजें आ गई, वो सारी बाहरी चीजें आ गई ना, हम बाहर सब कुछ कर रहे हैं। पर एक्चुअल में जो हमारे शास्त्रों ने सिखाया है, और सिर्फ सिखाया ही नहीं, जो हम अनुभव करते हैं अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में, वो हमारी आध्यात्मिक जर्नी हमारे अनुभवों पर बेस्ड है और हमारे अंदर है। अंदर क्यों है? क्योंकि आध्यात्मिक जर्नी में इंसान तब आगे बढ़ता है जब उसकी चेतना एक्सपैंड होती है, जब उसकी कॉन्शियसनेस पर फर्क पड़ता है। उसके बिना तो आप आगे ही नहीं बढ़ रहे हो। जब तक आपको यही नहीं समझ आया कि कॉन्शियसनेस इज एवरीथिंग, उसके बिना तो आप आगे नहीं बढ़ रहे हो। तो सबसे पहले तो हमने ये समझना है कि आध्यात्मिक जर्नी इज इनसाइड ऑफ अस। अब हम आते कि मन और आत्मा की लड़ाई। पूरी आध्यात्मिक जर्नी सिर्फ मन और आत्मा की लड़ाई है। अच्छा। हाँ, अगर इंसान ये समझ ले, देखो ऐसे हमारे इतने बड़े बड़े ऋषि मुनि हुए हैं जिनके ऊपर इतनी स्टोरीज हुई हैं, ऐसी ये बातें नहीं कही गई कि अगर आप मन जीते जग जीत, ये है ना, बोला जाता है ना हमारे हिंदुइज्म में। क्यों बोला गया? क्योंकि मन जो है वो सबसे ऐसी ताकत है मन कि अगर आप उसको कंट्रोल में नहीं लाए अपने माइंड को, तो आप इस दुनिया के मायाजाल में रह जाओगे। पर अगर आपने अपनी आत्मा की ताकत को पहचान लिया, तो फिर आत्मा तो मन से भी ऊपर के मंडल से आई है। जिसने अपनी आत्मा को पहचान लिया, सेल्फ रियलाइजेशन कर ली, फिर वो मन को भी कंट्रोल कर लेता है। द होल जर्नी ऑफ स्पिरिचुअलिटी इज माइंड वर्सेस सोल, एंड इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो प्ले होता है वो होता है 5 विकारों का, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। जब मन को कंट्रोल करा जाता है तो इन 5 विकारों पर काबू पाया जाता है। और ये जर्नी सिर्फ कुछ महीनों की नहीं होती है, इसमें पूरी जिंदगी लग जाती है इंसान की। ये जो राधा स्वामी सत्संग में है, तो ये सूरत शब्द योग, ये जो मेडिटेशन है, इसका क्या टेक्निक है और क्या महत्व है इसका? श्योर। देखिए, सूरत मतलब होता है सोल, ठीक है। और जो शब्द है, शब्द को अगर आप ट्रांसलेट कर ले तो वह वर्ड, ठीक है। और वर्ड जो यूज हुआ है, मतलब WORD वर्ड, ये वर्ड इसको हम बोल रहे हैं। ये वर्ड एज इट इज यूज हुआ है बाइबल में, जिसमें बोलते हैं इन द बिगिनिंग वाज द वर्ड वाज विद गॉड एंड द वर्ड वाज गॉड, ठीक है। वही चीज सिखिज्म में शब्द के ऊपर गुरु नानक जी ने बोली है कि शब्द ही गुरु है, ठीक है। अब वही चीज हिंदुइज्म में बोली है। हिंदुइज्म में इसको बोला गया है राम धुन के नाम से बुलाया गया है। क्यों, ये भी मैं आपको बताती हूँ। शब्द का जो रूप होता है वो होता है साउंड एंड लाइट, धुन और रोशनी। तो ये हो गया शब्द का अर्थ। हम इसको सिंपल वे में लेके चलते हैं, धुन और रोशनी, ठीक है। योग मतलब यूनियन। तो अब सूरत शब्द योग क्या हो गया? जब आत्मा अंदर की रोशनी और अंदर की धुन से जुड़ जाए और उस परमात्मा के साथ मिलकर योग की प्राप्ति कर ले, वो है सूरत शब्द योग। और सूरत शब्द योग का जो ज्ञान है वो एक सतगुरु देते हैं, जो कि हमारे संत परंपरा में भी चला आ रहा है। राधा स्वामी प्रॉपर लिनिएज है जिसमें ये चला आ रहा है। उस इनिशिएशन के बाद जो कि गुरु से मिलता है, दीक्षा जो मिलती है, उस इनिशिएशन के बाद उस मेडिटेशन को प्रैक्टिस करके इंसान अंदर की साउंड और लाइट से जुड़ पाता है।
मतलब जो आंतरिक ध्वनि चलती है, आंतरिक ध्वनि है, उससे जुड़ जाता है। जैसे नॉर्मली आपने बोला कि जैसे अंदर जैसे आवाजें चलती रहती हैं, तो ये भी एक आध्यात्मिक मतलब जोड़ने का है, ये प्रक्रिया चल रही है आपके अंदर। देखो हमारे इवन जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स है ना, जितनी भी म्यूजिक है, वो सारा ओरिजिनेट हुआ है इंसान के कॉन्शियसनेस से। सब चीजें पहले एस्ट्रल रेल्म में बनती हैं, सूक्ष्म रेल्म में बनती हैं, उसके बाद फिजिकल रेल्म में जन्म लेती हैं। अब इंसान बोलता है ये मेरी इन्वेंशन है, ये तुम्हारी इन्वेंशन नहीं है, ये परमात्मा चाहता है इस टाइम पर ये होना, तो ये हो रहा है। तो वो अब क्या हुआ कि जितनी भी जो अंदर म्यूजिक है वो अंदर कॉन्शियसनेस में है। जितना इंसान अपने आप को परमात्मा से जोड़ता जाता है, उतनी ज्यादा उसका जो विजडम है, उसकी जो परसेप्शन है, वो ओपन होती जाती है, वाइड होती जाती है, और उसको और ज्यादा इस दुनिया का ज्ञान होता जाता है। अब आप जो म्यूजिक की बात करें, अंदर सभी तरीके का म्यूजिक है, ध्वनि चलती है, और हर स्टेज पर एक अलग म्यूजिक है। अच्छा। और ये सिर्फ मैं नहीं बोल रही हूँ, ये तो हमारे गुरु रविदास जी ने मीराबाई जी को सिखाया था। एक ना मीराबाई जी का सीरियल आया था, मीरा के नाम से, आप देख लेना, NDTV पर है उनका सीरियल। उस पे एक प्रॉपर एक एपिसोड है जहां पर मीराबाई अपने पेरेंट्स के साथ गुरु रविदास जी से मिलने के लिए जाती हैं, क्योंकि उनके पेरेंट्स गुरु रविदास जी को ही अपने गुरु मानते थे, तो वो उनसे मिलने के लिए जाते हैं। तो वो अपना नॉर्मल उनका हाथ वाथ जोड़ा, गुरु को नमस्कार करा, चलते बने। पर जो मीरा जी हैं, उनको ना कुछ आवाज सुनाई देनी शुरू हो जाती है। तो वो गुरु रविदास जी के पास जाकर पूछती हैं कि ये कैसी आवाज आ रही है। तो तब वो उनको बताते हैं कि ये शब्द का ज्ञान उनको वो देते हैं। उनको बताते हैं कि अंदर से आती है ये आवाज, कहीं बाहर से नहीं आ रही है। कहीं ऐसे ना लोग डॉक्टरों के पास चले जाते हैं कि मुझे अंदर क्लाउड्स की आवाज आ रही है, मुझे वीणा की आवाज आ रही है। वो कोई मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है, आपके अंदर आत्मा की चढ़ाई हो रही है। तो मुझे तो एक बार एक डॉक्टर ने कंसल्ट करा था इस बारे में। अच्छा, करते हैं कई डॉक्टर्स ऐसे कंसल्ट कि आप ये बताओ कि हमें इसमें अपने पेशेंट को क्या बोलें, क्योंकि जब तक आप खुद अवेकनिंग जर्नी आपकी नहीं हुई है स्टार्ट, तो आप पेशेंट को भी गाइड नहीं कर सकते हो। बिल्कुल। जब आपकी खुद अवेकनिंग जर्नी होगी, आप खुद अनुभव करोगे, तभी आप दूसरे को गाइड कर पाओगे ना। तो ये तो हमारे गुरुओं ने, हमारे साधु संतों ने इतना डिटेल में लिखा हुआ है इसके ऊपर, म्यूजिक के ऊपर। हठ योगा में भी जरा सा इसका मेंशन है। हठ योगा बोलता है कि अपने राइट कान से सुनो उस धुन को। अच्छा, उसमें भी इसका मेंशन है। अच्छा, राइट कान से सुनो धुन को। तो ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि आज की बात है, ये तो सदियों से चला आ रहा है कि आत्मा की जर्नी है ना, और आत्मा की जर्नी अंदर सेम है। अंदर सेम इनर साउंड्स है, सेम जो भी है, वो पोस्ट जो है, जो स्टेजेस हैं, वो सेम है, और वो जाकर इंसान सेम एक्सपीरियंस करता है जो कि हमारे गुरुओं ने करी थी। तो नॉर्मली तो जैसे हम लोग करते हैं, जैसे कोई मंत्र ले लिया, ओम नमः शिवाय, और उसकी मेडिटेशन करते हैं, पर इसमें क्या होता है? ये ऐसे शब्द क्या दिए जाते हैं कि वो गुरु सिर्फ उन्हीं को देते हैं और वो उन्हीं को मतलब देते हैं, ये किसी को बता नहीं सकते ये शब्द? आपका मतलब ये है कि जो राधा स्वामी जो देते हैं शब्द, क्या वो बोल नहीं सकते? क्या आप ये कहना चाह रहे हैं? हाँ। अच्छा। नहीं, ये बोलने को मना करते हैं। इसको अंदर रिपीट करने को बोलते हैं। जो हमें शब्द, जो नाम दिया जाता है गुरु द्वारा, वो अंदर अपने मन में रिपीट करने को बोला जाता है, क्योंकि वो आत्मा की जर्नी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपको शब्द दिया, तो आप किसी को भी ऐसे नहीं दे सकते कि ये तुम भी, आप पास ऑन नहीं कर सकते किसी को? नहीं, ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि मैं ऐसे कई लोग देखती हूँ जो अपने आप अपने घर वालों को आकर बोल देते हैं कि मुझे नाम मिल गया, मैं तुम्हें दे देता हूँ। ये इतनी बड़ी मिस्टेक है, क्योंकि देखो, जब गुरु जब नाम देता है ना डिसाइपल को, वो सिर्फ मंत्र नहीं दे रहा आपको, ठीक है? वो आपको, आपके अंदर पहली बात तो वो एक आध्यात्मिक पावर डाल रहा है। और नाम देते वक्त गुरु उस आत्मा की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कि जब तक ये आत्मा परमात्मा के साथ मिलकर एक नहीं हो जाती, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है गुरु बनना। कोई भी इंसान, आजकल तो बच्चे गुरु बने बड़े हैं, पर कोई भी इंसान को ऐसे, जिसको सही मायने में पता हो कि गुरु की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है,
वो तो कभी खुद अपने आप को गुरु डिक्लेयर नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है कि इसके क्या डिसएडवांटेजेस। तो मतलब अगर आपको शब्द नाम दिए हुए हैं, वो आप किसी को नहीं दे सकते, वो आप तक ही रहेंगे, क्योंकि गुरु ने आपको दिया है, आपकी जिम्मेवारी लिए कि आपको आध्यात्मिक ऊपर मतलब परमात्मा में मिलवाने की। दे सकते हैं की बात नहीं, देना चाहिए नहीं, चाहिए भी क्योंकि नहीं। आप अगर कोई भी जाकर अपने घर वालों को ऐसे नाम दे दे, तो वो क्या कह रहा है कि मैं तुम्हारी आत्मा की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा हूँ। अरे भाई, तू अपनी तो पहले आत्मा की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। तूने अपने आप को तो दुनिया में संवारा नहीं, जॉब तुम्हें मिल नहीं रही है, तुम्हारी हेल्थ खराब हो रही है, तुम अपने आप को तो तुमने चारों, जो देखो इंसान की चार जैसे टेबल्स की 4 लेग्स होती है ना, इंसान की भी 4 लेग्स हैं। कौन सी? रिलेशनशिप्स, हेल्थ, मटेरियलिज्म और स्पिरिचुअलिटी। इन चारों को अगर आपने बैलेंस नहीं करा तो आपकी लाइफ में बैलेंस नहीं आएगा। और अगर आप अपनी लाइफ बैलेंस नहीं कर पाए, दूसरों की आत्मा की रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे ले सकते हो? बिल्कुल। तो एक तो ये, दूसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये कि कोई भी गुरु को फॉलो नहीं करना चाहिए। आजकल तो लोग भगवे कपड़े डाल लेते हैं, गुरु बन के बैठ जाते हैं, गार्लैंड डाल लेते हैं। ऐसे गुरु नहीं बनते भाई। तुम्हें अगर कोई इंफॉर्मेशन पास ऑन कर रहा है कि हमारे शास्त्रों में ये लिखा है, ये लिखा है, इंफॉर्मेशन गूगल भी पास ऑन करता है, तो क्या गूगल को गुरु बना लोगे? गुरु ऐसे नहीं होते। हमारे संत परम में हमारे सदियों से सिखाया जा रहा है कि गुरु को ढूंढना कैसे है। सतगुरु की पहचान ये है, सतगुरु मतलब जो सत्य से जुड़ा हुआ है। सत्य क्या है? उस एक परमात्मा से जो भेदभाव नहीं रखता। और इसमें एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि सतगुरु की पहचान है कि वो शब्द से जुड़ा हुआ है, वो इनर साउंड एंड इनर लाइट से जुड़ा हुआ है, और वो आपको भी स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस दे सकता है, इनर साउंड और इनर लाइट से जोड़ सकता है। अगर कोई गुरु सिर्फ इंफॉर्मेशन दे रहा है और उसका 5 विकारों पर काबू नहीं है, वो गुस्सा होता है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार अभी भी उसके अंदर है, भाग जाओ वहां से। तो ये कैसे मतलब ये जो गुरु के ये गुरु और शिष्य का ये, या गुरु अगर राधा स्वामी सत्संग मार्ग पे चलना है, तो ये विश्वास कैसे पैदा हो? ऐसे विश्वास कैसे पैदा हो? हाँ, विश्वास कैसे पैदा हो? देखो, विश्वास ना तो एक दिन में बनता है, ना एक महीने में, ना एक साल में। ठीक है, विश्वास आना बहुत ही ऊंची अवस्था है। कोई इंसान कहे कि भाई मेरे माँ बाप ने मुझे कहा राधा स्वामी पद फॉलो कर लो, या श्री श्री रविदास का फॉलो कर लो, मैंने भी फॉलो करना स्टार्ट कर दिया, मेरा विश्वास है। ये विश्वास नहीं है। क्यों? क्योंकि जिस दिन तुम्हारे लाइफ में कोई प्रॉब्लम आई और वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई, तो तुमने कहना कि भाई मेरे गुरु ने सॉल्व नहीं करी, मैं तो छोड़ रहा हूं। ये कैसा विश्वास था भाई? तुमने तो प्रॉब्लम आते ही, कोई परेशानी आते तुमने गुरु को छोड़ दिया। ये विश्वास नहीं है। विश्वास तो एक बहुत ही ऊंची अवस्था है जो इंसान में तब आती है जब उसको आंतरिक अनुभव होते हैं। सिर्फ सत्संग सुनने से विश्वास नहीं आता, सिर्फ बुक्स पढ़ने से विश्वास नहीं आता, किसी के बोलने से विश्वास नहीं आता, फ्रेंड्स के सपोर्ट करने से विश्वास नहीं आता। विश्वास सिर्फ तब आता है इंसान को जब अंदर उसको परमात्मा का अनुभव होता है, जब उसको अंदर प्रूफ मिलता है ना, तब विश्वास आता है। कैसे मिले? मैं देखो आपको एक एग्जाम्पल, कैसे मिले? मेडिटेशन से मिले। हाँ, जब तक आप इम्प्लीमेंट नहीं करोगे, नाम को जपोगे नहीं, जो आपको सिखाई गई है टेक्निक, जब तक आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं करोगे, तब तक आपको अंदर अनुभव होने शुरू नहीं होंगे, आपकी आत्मा के ऊपर मंडलों में चढ़ाई नहीं होगी, तब तक विश्वास नहीं आएगा। अब एक और बात देखो, मैं आपको ना एक एग्जाम्पल, एक स्टोरी सुनाती हूँ विश्वास के ऊपर। गुरु नानक देव जी ना एक बार अपने डिसाइपल्स के साथ जा रहे थे। ठीक है, तो रास्ते में एक लाश पड़ी हुई थी। उन्होंने उस लाश के ऊपर, उसमें से बहुत बदबू भी आ रही थी, उन्होंने उसके ऊपर चादर डाल ली और उन्होंने अपने डिसाइपल्स को टेस्ट करा। उन्होंने कहा कि ये जो लाश है ना, इसको खाओ। बहुत अजीब सी बात है, बट अभी देखना गुरु क्या क्या टेस्ट लेते हैं। तो उन्होंने कहा इसको खाना शुरू करो। तो जितने डिसाइपल थे उनके साथ, और उनके खुद के सन्स भी थे वहीं पर ही, उनके बच्चे भी थे वहां पे, वो सारे पीछे हट गए। उन्होंने कहा ये कैसी बात है, ये कैसी बात बोल रहे हैं गुरु नानक जी? वो सारे पीछे हट गए। बस एक थे भाई लेना, उन्होंने गुरु नानक जी को बोला मुझे ये बताइए कि सर से खाना शुरू करूं या पांव से?
वो बैठ गए वहां पे जाके, और उन्होंने जैसे चद्दर हटाई, उसके नीचे हलवा था। वो हलवा में बदल चुका था ऑलरेडी। अब आप कहोगे हलवा में बदल चुका था, कितनी अजीब सी बात है ये। भाई हम सतगुरु की बात कर रहे हैं, मिरेकल्स हुए हैं स्पिरिचुअल जर्नी में। अब चाहे आप इसको एक स्टोरी की तरह लो, चाहे आप इसको ये मान लो कि सच में ऐसा हुआ था, बात यहाँ पर मकसद क्या, ये समझाने का मकसद है कि विश्वास किसी विरले में ही होता है, इस लेवल का विश्वास। फिर भाई लहरा को आगे चलकर गद्दी मिल गई थी, उनको सक्सेसर बना दिया गया था गुरु अंगद देव जी। गुरु अंगद देव जी उन्हीं को ही बनाया गया था। और आज की डेट में अगर हम इसको इम्प्लीमेंट करें, इसी एग्जाम्पल को अगर हम देखें, बाबा जी की बात करती हूँ मैं, चलो गुरु नानक जी की बात तो हो गई, हम कहेंगे कि कहानी थी, ऐसे थोड़ी ना वो हलवा बन जाएगा, चलो छोड़ो। बाबा जी की बात करते हैं, अभी प्रेजेंट बात करते हैं। बाबा जी कहते हैं कि बाबा जी के एग्जाम्पल देते हैं सत्संग में कि विश्वास होता है कि जब गुरु ने शिष्य को देखकर बोला कि देखो ये जो सूरज है ना, ये सूरज नहीं, ये चांद है। और शिष्य ने कहा कि हाँ आप सही कह रहे हैं, ये चांद है। अब कोई भी लॉजिकली अगर इस बात को सोचे तो वो कहेगा कि वो मानेगा नहीं ना। पर पूर्ण विश्वास, जो गुरु बोल रहा है, देखो स्पिरिचुअल जर्नी का हमने शुरुआत कहाँ से करी थी कि मन और आत्मा का खेल है, ठीक है। ये सारा इल्यूजन है, ये माया है जो टूटती जाती है जैसे जैसे कॉन्शियसनेस, हमारी चेतना एक्सपैंड होती जाती है, ठीक है। जो इंसान अपनी चेतना पर वर्क करता है ना, उसके लिए रियलिटी बदलती जाती है, ठीक है। तो जब गुरु आपको कुछ कह रहा है, वो आपको कुछ सिखा रहा है उस वक्त। अगर हम इसको रियल लाइफ में इंप्लीमेंट करें, बाबा जी की बात को, मान लो आपके सामने कोई आपका दुश्मन खड़ा है जो आपको पहले हानि पहुंचा चुका है, आपको चोट भी लग चुकी है, अब वो फिर से आया आपको हानि पहुंचाने के लिए। अब आपके गुरु आपको कह रहे हैं कि तुम मान लो कि वो नहीं है। आप कहोगे कि भाई सामने खड़ा, आप कैसे कह रहे हो नहीं है, इसने मेरे को मारा था। पर आपका गुरु कह रहे हैं मान ले कि नहीं है। अगर आपने उनकी बात उस टाइम मान ली, आप एक नया कॉन्सेप्ट सीखोगे स्पिरिचुअलिटी का। मे बी आप कुछ मैनिफेस्टेशन के बारे में सीख लो, मे बी आप कुछ टाइमलाइन के बारे में सीख लो, पर आप गुरु की बात मानकर तो देखो। वो आपको कुछ नया कॉन्सेप्ट सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा जो ये जो राधा स्वामी या जो संत मत जो है ना, संत मत पाथ इतना एडवांस्ड है क्योंकि ये कॉन्शियसनेस पे वर्क कर रहा है। कॉन्शियसनेस जिसके ऊपर साइंस ने अभी वर्क करना शुरू करा है। इलॉन मस्क कॉन्शियसनेस का प्रोजेक्ट स्टार्ट करा हुआ है इन्होंने, पर इनको सूरज शब्द योग के बारे में नहीं पता अभी। आप चाहे साइंस से जाओ या आप स्पिरिचुअलिटी से जाओ, कॉन्शियसनेस एक ही चीज की बात हो रही है, चेतना की बात हो रही है। और संत मत इतना एडवांस्ड टेक्निक है जो सिखाई जाती है सूरज शब्द योग, कि इससे आपकी कॉन्शियसनेस पर इफेक्ट होता चला जाता है। क्या गुरु में इतनी आध्यात्मिक शक्ति होती है कि जो आपकी जो इंसान की चेतना है उसको भी प्रभावित कर सकता है? तो अगर चेतना प्रभावित होती है तो क्या रियलिटी फिर कैसे आपको समझ आएगी कि कैसे दिखती है रियलिटी फिर? ऑफ कोर्स गुरु, देखो सतगुरु वो होते हैं जो कि शब्द से जुड़े हुए हैं, जो कि इनर साउंड और लाइट से जुड़े हुए हैं, जो कि परमात्मा से एक हो चुके हैं। अब अगर सतगुरु परमात्मा से एक हो चुके हैं तो जितनी भी कॉस्मिक पावर है वो तो उसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो जब एक शिष्य को शब्द के साथ जोड़ा जाता है या इनिशिएट किया जाता है, दीक्षा दी जाती है, तो गुरु भी उसको उस पावर के साथ जोड़ देता है। तो उनमें वो शक्ति होती है जो कि एक शिष्य को पास ऑन करी जाती है, ठीक है। अब आपने जो सेकंड चीज आपने पूछी, रियलिटी का फिर नजरिया क्या हो जाता है इससे? हाँ, देखिए जैसे 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 हमने पहले भी अभी आपने जो क्वेश्चन पूछा था उसमें मैं बता रही थी कि जो कॉन्शियसनेस जो है ना, जब इंसान की जैसे जैसे चेतना बढ़ती जाती है, एक्सपैंड होती जाती है, वैसे वैसे उसके लिए रियलिटी चेंज होती जाती है। मैं आपको इसके 2 एग्जाम्पल देती हूँ। देखिए, एक तो बहुत ही प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है, वो ये कि आप जैसे एक 50 मंजिला एक बिल्डिंग है, ठीक है। आप जब उसके 2nd फ्लोर पे खड़े होगे तो आपको सामने पार्क दिखाई देगा, कार्स दिखाई देंगी। आप जब 10th फ्लोर पे जाओगे तो थोड़ा सा आपको और दूर दिखाई देगा। पर जब आप 50th फ्लोर पे जाओगे
या टेरेस पे जाओगे तो आपको दूर तक नदी भी दिखाई देगी, है ना। तो जैसे जैसे इंसान की कॉन्शियसनेस राइज होती जाती है वैसे वैसे उसको दुनिया में और चीजें दूर दूर तक दिखाई देनी शुरू हो जाती हैं। और दूर दूर तक दिखाई देने का अर्थ ये नहीं है कि इतने किलोमीटर दिखाई देने लग जाती है। उसका अर्थ ये है कि आपको इतना कुछ समझ आ जाता है जो कि एक नॉर्मल इंसान को अपनी दोनों आंखों से दिखाई नहीं देता, दोनों कानों से सुनाई नहीं देता। वहीं से तो इंसान के पास पावर्स भी आती है ना, क्लियर वॉयंस और क्लियर ऑडियंस की, ठीक है। तो वो पावर्स भी आ जाती हैं, तो इसलिए उसको काफी चीजों का पता चल जाता है। अब इसमें अपने रियलिटी चेंज होने वाली जो बात बोली उसमें मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ। जब नारद मुनि जी थे ना तो उनके ना एक बारी मन में ना ऐसा है कि मैंने तो अपने सारे विकारों पे काबू पा लिया है, मैं तो माया से मुक्त हो गया हूँ। अब विष्णु भगवान ये सब कुछ सुन रहे थे, तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, देखते हैं माया से कितना मुक्त हुए हैं। तो उन्होंने उनके सामने ना एक बहुत ही सुंदर सी प्रिंसेस राजकुमारी ले आए, ठीक है। वो इतनी सुंदर थी कि नारद मुनि जी ने देखकर बोला कि मुझे तो इसी से ही शादी करनी है। तो वो विष्णु जी के पास गए और उन्होंने विष्णु जी से कहा कि आप मुझे अपने जैसा ना हैंडसम बना दो। अब मैं आपको नॉर्मल एक क्लेमन लैंग्वेज में बोल रही हूँ, ऑफ कोर्स ऐसे शब्द हैंडसम इंग्लिश में तो बोलेंगे नहीं। तो उनका हैंडसम बना दो अपनी तरह ताकि मैं भी उनको इम्प्रेस कर सकूं। तो उन्होंने कहा ठीक है जाओ। इसको बोलते हैं खेल, माया जाल, ठीक है। अब इल्यूजन क्या था? इल्यूजन ये था कि नारद मुनि जी को ये लग रहा था कि वो बहुत हैंडसम है, पर जब वो वहां पे गए सभा में जहां पर उनका स्वयंवर हो रहा था तो वहां पे सब उनको देखकर हंसने लग गए और राजकुमारी ने उनको देखा भी नहीं। तो उनका सब उनको देखकर हंस क्यों रहे हैं और ये क्या हो गया? तो उन्होंने नीचे पानी में अपनी शक्ल देखी तो वो बंदर की तरह लग रहे थे। अच्छा। तो वो बहुत गुस्सा हो गए कि ये क्या हुआ। तो वो विष्णु जी के पास गए और विष्णु जी ने कहा कि तुम तो कह रहे थे कि तुमने अपनी सारी डिजायर्स पर काबू पा लिया है, तो तुम तो उस राजकुमारी की तरफ प्रभावित भी हो गए, तुम उससे शादी भी करना चाहते थे। तो एकदम से वो सारा जो इल्यूजन था उनके लिए, जो वो रियलिटी थी, वो एकदम से सारी गायब हो गई। तो उनके लिए, उनको ये समझाने के लिए कि तुम्हें ये लग रहा है, तुम्हारी ईगो को ये लग रहा है अभी भी कि तुमने सब कुछ काबू पा लिया है, ये समझाने के लिए उनको ये सारा खेल रचा गया था। विवेकानंद जी ने बोला था कि दिस वर्ल्ड इज अ ट्रेनिंग ग्राउंड फॉर सोल्स। तो ये आप मान के चलो कि हमारे सामने एक इल्यूजन करा गया है काफी सारी चीजों का। जैसे जैसे इंसान अपनी कॉन्शियसनेस पे वर्क करता जाता है वैसे वैसे उसको कॉन्सेप्ट समझने आने शुरू हो जाते हैं और वैसे वैसे उसके लिए वो रियलिटी को थोड़ा प्रभावित करना शुरू कर देता है, उसको रियलिटी का पास आने लग जाता है, समझ आने लग जाता है, ट्रूथ के पास आने लग जाता है, ट्रूथ के पास आने लग जाता है। हाँ जी, बिल्कुल। तो नॉर्मली ये जो राधा स्वामी सत्संग की जो टीचिंग्स हैं, ये कर्म और जीवन के उद्देश्यों को कैसे देखते हैं? देखिए, राधा स्वामी की जो टीचिंग्स है ना, वो हमारे जो 4 मार्ग हैं, भक्ति मार्ग, कर्म मार्ग, फिर हो गया राज योगा और ज्ञान योगा, ये 4 योगा है ना। अब राज योगा में तो अष्टांग योग भी आ जाता है, उसको छोड़कर बाकी जितनी चीजें इन चारों योगा में आती है ना, वो सारी इंक्लूड हो जाती हैं संत मत में या राधा स्वामी में, इसमें इंक्लूड हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कर्म पर फोकस करा जाता है। और कर्म पर कैसे फोकस करा जाता है? सेवा द्वारा। तो बहुत ज्यादा जो वेटेज दी गई है वो दी गई है सेवा को। आप किसी भी सत्संग घर में चले जाइए, वहां पर सेवा को बहुत वेटेज दी गई है। क्यों? क्योंकि जब इंसान सेवा करता है, और देखो कोई अगर बहुत ऊंचे ओहदे से आ रहा हो या बहुत ऐसे फैमिली बैकग्राउंड से आ रहा हो, जब वो सबके साथ मिलकर सेवा करेगा तो धीरे धीरे उसकी ईगो खत्म होती जाएगी। ठीक है, अलग अलग सेवा दी जाती है ना, हमेशा एक सेवा पे तो रखते नहीं है, तो धीरे धीरे उसकी ईगो प्रभावित होती जाएगी। वो तो मकसद है ना, मकसद है ईगो खत्म करना। मकसद ये नहीं कि सेवा में जाकर भी मेरे को एक ओहदा मिल जाए, वो मकसद नहीं है। मकसद गुरु का ये है कि तुम्हें अलग अलग सेवा इसलिए दी जा रही है कि जो तुम्हारे अंदर जो विकार हैं वो खत्म करे जाए, धीरे धीरे तुम्हारे अंदर जो अहंकार है उसको खत्म करा जाए, तो वो सेवा से आता है। वैसे ही मेडिटेशन जो है वो हमारा राजयोग का पार्ट है, तो मेडिटेशन हो गई जो कि हमें सिमरन भजन पर जोर दिया जा रहा है। ठीक है,
ज्ञान योग है क्वेश्चन आंसर। आप देखो कि बाबा जी के क्वेश्चन आंसर भी आते हैं उनके चैनल पर ना, तो क्वेश्चन आंसर के थ्रू आप अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, आप अपने जो डाउट्स हैं आप उनको उनमें क्लैरिटी ला सकते हो। पर यहाँ मैं आपको एक बार रोकना चाहूंगी, जैसे सेवा का आपने जैसे बोला, तो इनका कंसेप्ट तो बैलेंस ऑफ लाइफ नहीं है कि लाइफ में बैलेंस होके भी तो चलना होता है ना? हाँ बिल्कुल, वो तो हमने पहले भी जब हमने 4 लेग्स की बात करी थी तभी हमने कहा था ना, बाबा जी इस बात पे जोर देते हैं कि बैलेंस बहुत ज्यादा जरूरी है इंसान की लाइफ में। अगर बैलेंस नहीं होगा तो एक पीस ऑफ माइंड नहीं आता। जैसे कि जब आप कर्म की बात कर रहे हैं, देखो कई बारी ना कुछ लोग ये सोचते हैं कि मैं बहुत सारे पैसे कमा लूं, ठीक है, या फिर बच्चे सोचते हैं मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएं, पर पूरा दिन अगर आप बाहर खेल रहे हो या फिर आप पूरा दिन आप पैसे कमाना चाहती हो पर अगर आप पूरा दिन सेवा में बिता रही हो तो फिर पैसे कहाँ से कमाओगे? तो फिर आपको कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में एक बैलेंस लाना पड़ेगा। मतलब कि मैं 2-3 घंटे सेवा कर लूं और बाकी सारा टाइम अपने पैसे कमाने पे भी जोर करूं, क्योंकि मैंने अपनी फैमिली को भी फीड करना है। तो वो बैलेंस तो लाना ही पड़ेगा लाइफ में, ठीक है। और इवन यहाँ तक कि उसके बाद चलो हम आते हैं ज्ञान योग पर। ज्ञान योग का हमने कहा कि क्वेश्चन आंसर, क्यूरियोसिटी पे फोकस होता है ज्ञान योग का, तो उसमें क्वेश्चन आंसर आ गया। अभी हमने भी अपने यूट्यूब चैनल पर क्वेश्चन आंसर शुरू करा है, आस्क व्हाट यू वांट ऑन संडे, क्योंकि एक स्पिरिचुअल पाथ पर ना इतने ज्यादा इंसान के माइंड में क्वेश्चंस होते हैं कि अगर वो कॉन्टिन्यूसली क्लियर ना हो ना तो वो कहीं ना कहीं उसमें अटक भी जाता है, ठीक है। तो वो साथ साथ में क्लियर होने बहुत जरूरी होते हैं। फिर उसके बाद एक फोर्थ है हो गया भक्ति योग, भक्ति मार्ग। भक्ति मार्ग में क्या, जो कि मीराबाई जी ने फॉलो करा था, भक्ति मार्ग में आप अपने आप को पूरी तरीके से सरेंडर कर देते हो परमात्मा को और उसके प्यार में, उसकी भक्ति में खो जाते हो। अब राधा स्वामी पथ में ये चारों चीजें इंक्लूड हो जाती है, ठीक है। तो जिस इंसान की जो प्रवृत्ति होती है, वो जिस तरफ उसका झुकाव होता है वो उसमें ज्यादा होता है। किसी का इंसान भक्ति की तरफ होता है तो वो भक्ति की तरफ चला जाता है, किसी का झुकाव जो है वो ज्ञान की तरफ होता है तो वो क्वेश्चन आंसर के थ्रू सॉल्व करता है उसको, और लॉजिक की तरफ होता है ठीक है चलो मैं मेडिटेशन करके देखता हूँ, एक्सपेरिमेंट करके देखता हूँ। मतलब कोई भी पाथ चुनना है पर बैलेंस लाइफ में रखनी जरूरी है। गोल एक ही है कि परमात्मा तक पहुंचना है, सेल्फ रियलाइजेशन एंड गॉड रियलाइजेशन, कि मैं कौन हूँ, मेरा पर्पस क्या है दुनिया में। पर्पस क्या है, बिल्कुल। तो मेरा भी एक सवाल है जो मैं आपसे पूछनी हूँ कि जो ये सूक्ष्म शरीर है या एस्ट्रल बॉडी है, इसको राधा स्वामी जो टीचिंग्स हैं इसको कैसे समझाती हैं? इनको गुरु, जैसे राधे स्वामी जैसे गुरु या बाबा जी, इनको कैसे मतलब समझाते हैं? बाबा जी ने बहुत बारी अपने सत्संगों में गुरु नानक जी का एग्जाम्पल देकर एस्ट्रल बॉडी के बारे में बात करी है। जैसे वो एक कोट लेते हैं बहुत बारी, बिन पैरा चलना, बिन अक्खां वेखना, बिन हत्था करना। इसको मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। ये हमारे गुरु ग्रंथ साहिब जी में, मतलब गुरु नानक जी के द्वारा ही दी गई है पंक्ति, जो कि बाबा जी स्टेट करते हैं। बिन पैरा कैसे चल सकता है इंसान? सूक्ष्म शरीर के पैरों द्वारा। बिन आंखों कैसे देख सकता है? फिजिकल बॉडी के बियॉन्ड जाकर सूक्ष्म आंखों के द्वारा। बिन हाथों कैसे काम कर सकता है? ये सारे सूक्ष्म शरीर की बात करी जा रही है। तो हम लोग ना टर्म्स में कंफ्यूज हो जाते हैं, और हम इसलिए कंफ्यूज होते हैं क्योंकि हम मेडिटेशन प्रैक्टिस नहीं करते हैं। जिस दिन हमने मेडिटेशन प्रैक्टिस करनी शुरू कर दी और हमें खुद सूक्ष्म शरीर का अनुभव हो गया, उस दिन ये सारे कंफ्यूजन्स, ये सारे डाउट्स खत्म हो जाएंगे, और जो हमारे गुरु हमको समझा रहे हैं वो ज्यादा समझ में आने लग जाएगा। अभी तो हम उसको लिटरली ले रहे हैं कि चलो ठीक है, यहाँ से सुना, यहाँ से निकल गया। तुमने समझा भी नहीं उसको बैठ कर कि जो बाबा जी इतनी बारी बोल रहे हैं, बिन पैरा चलना, बिन अक्खा देखना, वो एस्ट्रल बॉडी की बात कर रहे हैं। आप उसके डिटेल में तो जाओ। गुरु नानक जी ने एस्ट्रल बॉडी की बात करी है इतना डिटेल में, रूमी ने एस्ट्रल बॉडी की बात करी है, इतने सारे गुरुओं ने एस्ट्रल बॉडी की बात करी है, पर आप उसको डिटेल में समझो तो सही। हम क्या करते हैं, हम गुरुद्वारे भी जाते हैं ना, हम रट्टा लगाना शुरू कर देते हैं, ठीक है जल्दी से पढ़ना है, हर रोज का एक रिचुअल है कि मेरे को पूरे पढ़नी है। भाई उसको समझो तो सही कि क्या लिखा है उसके अंदर। अब अगर आदि ग्रंथ में लिखा है कि शब्द ही गुरु है, तो क्वेश्चन तो करो कि कौन से शब्द की बात हो रही है। ये शब्द
उसी शब्द की बात हो रही है जो बाइबल में वर्ड कहा गया है, ये शब्द उसी शब्द की बात हो रही है जिसको हम होली स्पिरिट भी बोलते हैं, ये शब्द उसी शब्द की बात हो रही है जो कि अंदर उस धुन के फॉर्म में है, उस रोशनी की फॉर्म में, और उससे हमें अपने आप को जोड़ना है। पर हमने उसको अमल में लाने की बजाय, उसको समझने की बजाय, हम हर रोज जाकर एक रिचुअल बना के पढ़ते हैं। आखिरी मेरा ये सवाल है, क्या ये राधा स्वामी सत्संग और ये सिखिज्म क्या एक चीज है या जुड़े हुए हैं कुछ ऐसे? नहीं, अगर एक चीज होते तो उसका राधा स्वामी का नाम ही अलग नहीं पड़ना था, उसको सिखिज्म ही बोल देते, है ना। अब हमने ये बात शुरू कहाँ से करी थी? हमारा पॉडकास्ट की शिव दयाल जी ने संत मत शुरू करा था, इसको एक नाम दिया गया राधा स्वामी नाम, जब उन्होंने सिखाना शुरू किया, क्योंकि हमने स्ट्रक्चर फॉर्म में लाना था। अब एक कंफ्यूजन में आपका क्वेश्चन समझ सकते हो कि आपने क्वेश्चन क्यों रखा, क्योंकि ये आपने इसलिए रखा होगा क्योंकि सिखिज्म में भी शब्द का ज्ञान दिया जा रहा है और यहाँ पर भी यही ज्ञान दिया जा रहा है। बेसिकली सिखिज्म में बहुत सारा डिटेल में गुरुओं की लाइफ के ऊपर भी है, और उन्होंने किस तरीके से अपने आप को ढाला, किस तरीके से उनका पूरा सिक्खी चली, वो उसके ऊपर भी है। राधा स्वामी में ना एक नीश हो गई, उसको सिर्फ और सिर्फ सूरत शब्द योग को निकाल लिया उन्होंने कहा कि हम आपको सिर्फ वो मेडिटेशन प्रैक्टिस बता रहे हैं जिससे आपकी आत्मा परमात्मा से जुड़ जाएगी, बाकी सब चीजें साइड पे। तो उन्होंने बस इतना करा है। पर यही चीज संत मत में भी थी जो कि गुरु नानक जी ने फॉलो करी है, शब्द योग। यही चीज गुरु रविदास जी ने मीराबाई जी को सिखाई थी, यही चीज की बात कबीर जी कर रहे हैं, और रूमी ने भी इसकी बात करी है। मतलब अलग अलग रिलीजन्स में भी इसकी बात हो रही है, हिंदुइज्म में, सिखिज्म में, सूफिज्म में बात सेम हो रही है। तो उसको बस एक नीश दे दी गई है कि ये मेडिटेशन जो है, तभी बाबा जी कहते हैं कि आप अपने अगर रिलीजन को अच्छे से समझ लो ना बैठकर, तो वो काफी है, पर आप उसको खोलकर अमल में नहीं लाते हो, आप बस उसको रट्टा लगा रहे हो। बहुत बहुत आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी तरह से समझाया आपने राधा थैंक यू सो मच के बारे में। और अब मेरे को भी अब समझ में आया है कि मतलब पहले तो यही सुना जाता था कि भाई हाँ, जैसे कई फिल्म स्टार्स जैसे शाहिद कपूर, मीरा कपूर, ये सब जुड़े हुए हैं, तो मेरे को ये समझ में आता था कि भाई ये क्यों जुड़े हुए हैं। अब ये आया कि इसमें कितनी क्लैरिटी है और रियलिटी है इसमें। तो इसमें तो मैं तो सबको कहूँगी कि अगर कोई पाथ अपनाना ही चाहता है तो ये राधा स्वामी सत्संग का अपनाएं, तो मेरे ख्याल से उनका आध्यात्मिक अनुभव बहुत ही अच्छा हो। मैं भी ये कहना चाहूंगी कि आई होप कि मैं जस्टिफाई कर पाई होंगी अपने गुरु की टीचिंग्स को, और अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे प्लीज माफ कर दीजिएगा। और हमें सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू।